हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपको पता है 28 नवंबर के दिन आप लोगों का एग्जाम है। आज हमारे ऑफलाइन के जो बच्चे हैं उनकी भी कॉपीज चेक हो रही है। कुछ मार खा के बैठे हैं, कुछ मुस्कुरा कर बैठे हैं, है ना। आप लोग शुक्र मनाओ कि ऑनलाइन हो, है ना। क्योंकि पढ़ाई मस्ट बी इम्पोर्टेंट। पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पढ़ाई अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो एक बार आपका पुनः स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती पे। आज हम मैथ्स का रिवीजन करेंगे। रिवीजन लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3। कुछ क्वेश्चंस है उसके जो हमने सिलेक्टेड लिखे हैं। आज हम उसी को सॉल्व करेंगे, उन्हीं को समझेंगे। ठीक है, फिर कल मैं लेसन 2 डीपली कराऊंगी, लेसन 3 करवाऊंगी। ईवीएस में एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको जो भाषा परीक्षण वाला पोर्शन है उसके भी 15 से 20 आपको पैराग्राफ करवा चुकी हूँ। ठीक, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कीजिए, हमारा जो YouTube चैनल है उस पे चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में, परीक्षा में, इम्तिहान में देखने के लिए भी मिलते हैं। अगर चाह रहे हैं अपन सिलेक्शन की, अपने को एट एनी हाउ सिलेक्ट होना है, तो जैसे ही बोर्ड पर क्वेश्चन दिखे आपके कॉपी पेन चालू हो जाना चाहिए, है ना। जो ऑफलाइन के बच्चे बैठे वो भी रिवीजन करेंगे, आपके कॉपी पेन चालू हो जाना चाहिए। आंसर क्या होगा इसकी जिज्ञासा तुरंत आप में होनी चाहिए कि नहीं यार, क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर, है ना। जैसे अच्छी चीज बनती है ना घर में, या पापा मम्मी कुछ लेके आते हैं, घर में 3-4 भाई बहन है, तो कैसा मन करता है कि यार इसकी चीज भी मैं खा लूं। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन को देखने के बाद आपका मन भी ललचाना चाहिए कि इसका आंसर मैं दे दूं। चलिए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। यदि किसी संख्या में 4 जोड़ने पर 1000 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या होगी। कोई सी संख्या है, उसमें अगर हम 4 को प्लस करते हैं तो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1000। वो संख्या क्या होगी, मतलब हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालेंगे 1000 माइनस 4। 1000 में से अगर हम 4 को माइनस कर देते हैं माय डियर, तो कितना बचेगा। घटाना तो आपको आता ही होगा। 996 इज अ करेक्ट ऑप्शन। किस किस का सही आया, जो नीचे बैठे हैं। 996 इट इज अ करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ रहेंगे घुमावदार, वो भी हम आपको करवाएंगे। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सेंड करना है। 9876 को 9876 को 9876 को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखने से मतलब यह कि सबसे पहले हमें बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो आप अगर ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो ये घटते क्रम में ही लिखा हुआ है। तो 9876 इट्स अ राइट आंसर। 9876 किस किस का सही है, 9876। चलिए, इनमें से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए, मैंने आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाए हैं। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हर चीज के लिए नियम है। अगर आप चाह रहे हैं कि सिंपल वे में हम किसी सवाल पर, किसी सम पर फतेह हासिल कर ले, तो आपको इसके लिए 100 की सीधी बात विभाज्यता के नियम आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर पा रहे, तो फिर हम क्या करें, उसमें टाइम लगेगा। टाइम ऐसा लगेगा, आप 9 से इसमें भाग दो, 9 से इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, इसके शेष फल में नीचे 0 0 बचेगा, वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन अगर आपको विभाज्यता के नियम पता है तो आप इसको चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे चुटकियों में कैसे, देखिए, जो 9 के लिए 3 के लिए अप्लाई है वही 9 के लिए अप्लाई है। आप इन सबको जोड़ो,
3 2 5, 5 4 9, 5 6 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11 12 13, 2 3 और 3 6 7। ये वाली संख्या जो होगी हमारी 9 से विभाज्य होगी, 3 के टेबल में भी आती है, इसलिए जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही 60 ऑप्शन है। ठीक है, आप भाग देने बैठेंगे, 4 संख्याओं में भाग लगाएंगे, समय बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो 4 सिलेक्शन, तो दिमाग को खोल के बैठे, नहीं पढ़ना है तो बंद कर दो किताब कॉपी, मना कर दो घर वालों को कि हमसे नहीं होगा भैया, हम इतनी पढ़ाई नहीं कर सकते, हम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आप हमारे ऊपर बिना वजह का पैसा बिगाड़ रहे हो, है ना। या तो माता पिता को साफ कर दो, और नहीं तो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप का सेम नेम एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। बहुत से वीडियो में हमने डिस्क्रिप्शन में जो है ये लिंक भी दी है टेलीग्राम की, तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए, अब ये सिंपल सा सवाल है, 720 को ये सवाल भी पूछा है, विडम्बना देखो सिंपल सा है पर सवाल भी पूछा है, सवाल भी ये पूछा हुआ है। सवाल क्या है कि आपको डिवाइड लगाना है 720 में, जो जल्दी जवाब ऑफलाइन में देगा उसका सिलेक्शन उतने जल्दी होगा। 80 बच्चों ने तुरंत बता दिया कि 9 is the 72, 80 is the correct answer, 80 is the correct answer। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, देखो ये सवाल कोई ऐसा सवाल नहीं है कि आपको बहुत पहाड़ जोखना है, सरल सा सवाल है, बहुत इजी सवाल है। फिर भी नवोदय ने ये सवाल क्यों दिया, तभी आपने दिमाग लगाया, क्योंकि बहुत से महानुभाव ऐसे होते हैं कि इस सवाल को वो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्या ये तरीका सही है? इसीलिए अगर आप देखेंगे ना, यहाँ तो इसके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये भी जनरली वो कंफ्यूज करने को दे देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और गलत कर दें। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि गलत करेगा ही सही, है ना, हर बच्चा गलत तो नहीं करेगा क्योंकि सबको आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, 9 9 9 9, और यहाँ कर दिया हमने 1 को प्लस, 9 + 1 10, 0 0 0 10, 1 के पीछे 4 0, बी इज करेक्ट आंसर। किस किस का सही आया, चलिए बड़ी अच्छी बात है। आगे चलते हैं हम, यदि किसी संख्या में 8000, 5 सैकड़ा, 3 दहाइयां, 3 दहाइयां, सवाल पीछे चला गया भैया, चलिए कोई बात, कोई नहीं, फिर से आ जाते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। यदि किसी संख्या में, फिर से पढ़ लेते हैं सवाल को, कि यदि किसी संख्या में 8 किसके स्थान पर है, 1000 के स्थान पर, 5 सैकड़े के स्थान पर, 3 दहाइयां और 9 इकाइयां हो, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं, आपको संख्या ढूंढनी है कि 1000 के स्थान पे कहाँ पर 8 है, उसके बाद 5 सैकड़े में कहाँ पर है, ये संख्या आपको देखनी है। तो अगर आप देखेंगे तो 8000 के स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें 1000 के स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें भी 1000 के स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसमें 1000 के स्थान पर नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें सैकड़े के स्थान पर है। तो 2 संख्या तो हमारी कम हो गई। चलिए हम आगे चलते हैं, 5 सैकड़े, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर 5 सैकड़े के स्थान पर है, इकाई, दहाई, यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर ना होकर 5 किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। तो कहने का मतलब ये कि हमारा ए ऑप्शन सही होना चाहिए। आप मैच कर लीजिए, 8 है 1000 के स्थान पर, 5 है सैकड़े के स्थान पर, 3 है दहाई के स्थान पर, और 9 है इकाई के स्थान पर। इट्स दैट क्लियर, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं हम और आगे की ओर।
सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या और सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या का अंतर कितना होगा? जब बड़ी छोटी हो तो आप उसको अंकों को देखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 9 9 9। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा? तो ये हो गए 5 अंक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इनका निकालना है हमें अंतर 0 0 0 0 9। देखो इसमें जो अंतर दिया है ना वो 4 अंकों की सबसे छोटी है, ठीक है। सबसे छोटी 5 अंक, सॉरी सबसे छोटी है बेटा, है ना। चेंज करेंगे क्वेश्चन को, बड़ी पढ़ लिया मैंने। 5 अंकों की जो है सबसे छोटी संख्या है, 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी 5 अंकों की जो संख्या है वो ये होगी। और सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या 4 टाइम 9। तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9। 1 मतलब 1 इज करेक्ट आंसर। किस किस का आ गया? 1 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 348 प्लस 276 माइनस 154। देखिए हम चैप्टर नंबर तकरीबन 5 to 6 पे है। बोर्ड मास के नियम हमने पढ़े, है ना। पहले हम एडिशन करेंगे, फिर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं जो इक्वेशन में हमको दिया है। 348 276, 8 9 10 11 12 13 14, 4 1 कैरी, 7 8 9 10 11 12, 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 4 5 6, 624। हमने इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 624। 624 में से हम कितना माइनस करेंगे? चूंकि यहाँ माइनस का साइन है तो 154, 0 12, 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना बचा? 7 बचा। इसके पास 5, 5 में से 1 गया 4। क्या 470 ऑप्शन में है? जी है। 470 इज द करेक्ट ऑप्शन। 45 इंटू 12 कितने इजी क्वेश्चंस है? 45 इंटू 12 करिए, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। 45 इंटू 12, 5 दूनी 10, 1 8 और 1 9। जिसका आंसर आए वो बोल सकता है ऑफलाइन में भी। 540 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी करेंगे, ऑफलाइन के भी और ऑनलाइन के भी, ऑफलाइन के भी और ऑनलाइन के भी। चलिए देख लेते हैं अपन। बच्चों ने तो जवाब दे दिया है ऑफलाइन के। 125 75 कितना आया? 300 इंटू 4, 125 प्लस 75 कितना आया? 800 कैसे आ गया तुम लोगों का? कुछ गलत करा मैंने? बताओ। शाबाश। देखो बच्चे सब जग रहे हैं लेकिन आप लोग नहीं जग रहे। 12575 कितना आएगा? ठीक है, आया? आप लोग भी जग के बैठिए। 4 का इंटू करा, कितना आ गया? 800 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तभी बता पाएंगे जब आपके हाथ में कॉपी पेन होगा, तभी आप कर पाएंगे, है ना। सुप्त अवस्था से बाहर निकलिए, सुप्त अवस्था से बाहर निकलिए।
किसी संख्या को 15 से गुणा करने पर 450 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है? मल्टीप्लाइंग a number by 15 gives 450. What is the number? What is that number? किसी संख्या को हम किससे गुणा करेंगे? 15 से। कोई संख्या है, हमें नहीं पता तो हम x मानेंगे, इसको हमने 15 से गुणा करा, हमको 450 मिला। वो संख्या क्या है? जैसा कि आपको पता है, अगर संख्या इंटू में होती है तो इधर किधर जाएगी वो? अगर संख्या इंटू में होगी तो इधर किधर जाएगी? डिवाइड में। शाबाश। x इज इक्वल टू 450 अपॉन में 15 कितना आया? हाँ, 15 1 से 15, 15 3 से 45, तो कितना आंसर आएगा? 30। आई बात समझ में? चलिए आगे की ओर चलते हैं हम। 1250, जल्दी से सवाल आप लोगों को करना बच्चा पार्टी। 1250, कल टेस्ट भी आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, जल्दी से कीजिए। 1250 फास्ट, आई थिंक हो गया होगा। कमेंट सेशन में आंसर देना ना भूले। 1250 माइनस 5 5 10 की शून्य हासिल है 1, 10 की शून्य हासिल है 1, कैरी ऑन 1, 3 4 5 6, 600। फिर हम क्या करेंगे? 1250 माइनस 600, 1250 में से 600 को हम घटा देंगे। तो जब आप 1250 में से 600 को घटाएंगे मेरे बच्चों, तो क्या आएगा? 650। 650 इज अ राइट आंसर। चलिए, 15 के पहले 5 धनात्मक गुणज कौन से हैं? 15 के पहले 5 धनात्मक गुणज कौन से हैं? जब भी वह गुणज की बात पूछे या बोले तो आपको टेबल लिखनी है। तो 15 की टेबल होती है 15 एकम 15 या 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, या 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75। उसी की टेबल हमको लिखनी है। जहां तक गुणज पूछे वहां तक, 6 टाइम तक पूछे तो और बढ़ा दो। बहुत ही बढ़िया सवाल। आप देखें बोर्ड पर, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 6 दोनों की गुणज है? मतलब 9 के पहाड़े में भी आए और 6 के पहाड़े में भी आए, कौन सी संख्या है? बताओ भैया। बी वाला 9 के पहाड़े में भी आता है और 6 के पहाड़े में भी आता है, बाकी तीनों नहीं आते। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या 12 की गुणज नहीं है? बताइए। 74, बाकी सब 12 की गुणज नहीं है, मतलब 12 के पहाड़े में नहीं आती है। तो देखिए, बहुत कुछ कवर करवाया जा रहा है, डेली क्लासेस चल रही है, आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन पेपर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है, तो चिंता ना करें, चिंता छोड़ दें, ठीक है? तो आप जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों को वीडियो आपको सेंड करनी है, ठीक है? तो आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी जरूरतमंद तक इस वीडियो को पहुंचा दें। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।